इंशाल्लाह हक की जो है वो हमेशा जीत हुई है और बातिल जो है वो हमेशा हारा है। तो बहुत बड़े अपने आप को तोप समझते थे, उनको अमेरिका को, इजराइल को जो है उनकी औकात ले आई है। लिहाजा आज जमाने ने देखा, दुनिया कल जब ईरान अमेरिका ने हमला किया तो दुनिया अमेरिका और इजराइल को सुपर पावर मान रहा था। ईरान ने जिस तरीके से मुकाबला किया तो पता चला सुपर पावर अमेरिका और इजराइल की जात नहीं बल्कि सुपर पावर अल्लाह की जात है। कल रात में पूरा ईरान इस बात के लिए आ गया था कि तुम मारो, हम शहीद होने को तैयार हैं। जहां पर ये जज्बा होता है, जिस कौम का ये जज्बा होता है, उस कौम को कोई नहीं मिटा सकता है। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में ईरान की फतह की मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह से जीत गया है और ट्रम्प ने अपने घुटने टेक दिए हैं। 40वें दिन आज 40वां कर दिया ईरान ने और इंसानियत के लिए जंग लड़ी है। हमारी शियत ने वो काम किया जो कोई मुसलमान कर ना पाया। सब अमेरिका के तलवे चाटते रहे, उसकी गुलामी करते रहे, अपनी औरतें देते रहे, बाल खुलवा के उनके आगे नचवाते रहे। ट्रम्प के आगे जहाज़ों करोड़ों रुपए के जहाज दे दिए। फिलिस्तीन में भूखे बच्चे तुमको ना दिखे कि वो घास खा रहे हैं वो बच्चे, और इन लोगों ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प को जो है उसको करोड़ों रुपए के जहाज गिफ्ट करे। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में तमाम लोगों में, तमाम इंसानियत पसंद अफराद में एक खुशी के लहर इस हवाले से भी है कि जो सीज़ फायर हुआ है, जो वॉर को रोक दिया गया है 2 वीक के लिए सही, उसके हवाले से यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि शिया कॉलेज में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जश्न मसरत मनाया जा रहा है इस हवाले से कि ईरान को जो अपनी 10 शर्तें थी उसमें कामयाबी मिली और इंशाल्लाह जल्द ही बात होकर क्या रिजल्ट सामने आते हैं ये भी किया जाएगा। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ईरान न कल जंग का हामी था न आज, लेकिन ईरान ने हमेशा अपने को डिफेंस किया है। ईरान ने अटैक नहीं किए हैं। इराक और ईरान और दीगर ममालिक या मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ पर भी अटैक ईरान के हवाले से बताए जा रहे हैं उसका दिफा था। बहरहाल क्योंकि जिस तरह से धोखे के साथ बड़े हमले किए गए, बड़े बड़े लीडरान को मौत के हवाले कर दिया गया धोखे के साथ, और जाहिर है कि आयतुल्लाह खामनाई साहब की जो शहादत थी उसके पूरा ईरान एक तरह से यूँ कहा जाए कि डिफेंसिव पहलू के बाद अब अटैकिंग पोजीशन पे आ चुका था और इसी हवाले से। लेकिन बहरहाल ये एक रिपोर्ट थी जो 40 डेज तकरीबन ये जंग चली है, उसके बाद ये एक मौका आया है जिसमें सीज फायर हुआ है और इसी हवाले से लोग जश्न मना रहे हैं। और कुछ इस वक्त जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से यहाँ पर जश्न मसरत का इनेकाद किया गया है, सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं अंदर और यहाँ के भी कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं और लोगों की क्या राय है इसके हवाले से ये भी आपके सामने पेश करते हैं। और ये 40वें दिन सर होना था वो बिल्कुल यकीन कामिल था कि इनको घुटने पे आना है। और जाहिर सी बात है कि अली वालों से और हैदर वालों से जो है वो कौन जीत सका है, लेकिन वो ईमान, वो अमल और वो मजबूती, वो यकजहती का जो इजहार ईरान की आवाम ने किया है, ईरान के साथ खड़े होके, और दुनिया भर के शिया लोगों ने और हर किस्म के हर मजहब के लोगों ने जो ईरान का साथ देख के उनकी हिम्मत बढ़ाई है, उसको सलाम है। और ख़ास तौर से जो है वो ईरानी अवाम को सलाम है कि जिन्होंने जो है वो ईरान के साथ जो है वो खड़े होके और आफत और मुसीबत में खड़े होके ये फतह हासिल की। और इंशाल्लाह हक की जो है वो हमेशा जीत हुई है और बातिल जो है वो हमेशा हारा है। और ट्रम्प और नेतन्याहू जितने बड़े भी जो है वो अपने को सुप्रीम पावर कहें, और सुप्रीम पावर की ज़ात जो है वो अल्लाह की ज़ात है, उससे बड़ा जो है वो कोई सुप्रीम लीडर और सुप्रीम पावर जो है वो नहीं है। अपने को कहने के लिए, शेख चिल्ली बनने के लिए कोई शेख चिल्ली बन जाए कि हम सुप्रीम हैं, हम सुप्रीम हैं, और वो जो सुप्रीम थे उन्हीं का साथ जो है वो छोड़ते हुए आपके इटली और फ्रांस और जर्मनी और यूके जो है वो नज़र आए कि जो है वो ऐसे सुप्रीम हैं कि जिनके साथ जो है कोई खड़े होना पसंद नहीं कर रहा है। और ईरान के साथ जो है वो आज पूरे वर्ल्ड की जो है वो आवाम जो है वो साथ दे रही है। अमेरिका के अंदर खुद भी आवाज़ें इतनी बुलंद हुई कि जो है वो अमेरिका को अपने घुटने को बल आना पड़ा। कि आज जो ईरान की जीत हुई है, 56 देश मुसलमानों के, लेकिन जो है वो सब के सब बैठे रहे। जो असली हैदर कर्रार, उसने जो है, जो बहुत बड़े अपने आप को तोप समझते थे,
उनको अमेरिका को, इजराइल को जो है उनकी औकात में ले आई है। लिखते लिखते अरी जात की उंगलियां राह तकते हुए जम गई पुतलियां। आप कब आएंगे जाने मन जाने जान। खामनाई साहब, ईरान, अमेरिका, ईरान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका, अमेरिका, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अहले तशय्युम बल्कि इंसाफ पसंद अफराद जो है उनमें खुशी की लहर पाई जा रही है। इस वक्त ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से जश्न मसरत का इनेकाद शिया पीजी कॉलेज में किया गया। मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब की जानिब से। यासूब अब्बास साहब, इस वक्त जो पैगाम या जो एक शराइत जो अमेरिका और इसराइल ने मानी, उसके हवाले से क्या पैगाम है पूरी अहले इंसानियत को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को? देखिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को पैगाम ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि पहले ये देख लो कि तुम हक पर हो कि बातिल पर हो। अगर तुम हक पर हो, तादाद कम है, तो तुम बड़ी से बड़ी ताकत के सामने खड़े हो जाओ डट के। इंशाअल्लाह फतह हक की होगी और शिकस्त बातिल की होगी। लिहाजा आज ज़माने ने देखा, दुनिया कल जब ईरान अमेरिका ने हमला किया तो दुनिया अमेरिका और इसराइल को सुपर पावर मान रहा था। ईरान ने जिस तरीके से मुकाबला किया तो पता चला सुपर पावर अमेरिका और इसराइल की ज़ात नहीं, बल्कि सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है। और ईरान ने और हमने अल्लाह अकबर कह दिया, तो अल्लाह सबसे बड़ी सुपर पावर का नाम है। हम सजदा सुपर पावर को अगर किसी करते हैं तो अल्लाह को करते हैं, मुल्कों को नहीं करते। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 39 दिन होने के बाद ये इस जंग का जो सीज फायर हुआ है, ये क्या एक तरफ इशारा नहीं हो रहा है कि जंग खबर की तरफ नजर आ रहा है कि 40वें दिन जो फतेह हासिल जो आज 40वां दिन है जंग का, तो इस हवाले से क्या पैगाम रहेगा? देखिए, 39 दिन तक के इस्लाम को फतह नहीं मिली। जब 40वें रोज़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम आ गए तभी इस्लाम को फतह मिली। और आज 40वां रोज़ है जंग का, और ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल चला के एक दफ़ा फिर से खैबर की याद दिला दी है और फिर से ज़बरदस्त तरीके से ईरान की फतह हुई है और अमेरिका और इजराइल रुसवा हुआ है। आज फिर यहूदी परास्त हुए हैं, यहूदी जलील हुए हैं, यहूदी रुसवा हुए हैं और फिर आज अली वालों की फतह हुई है। आज पूरी दुनिया में जश्न मसरत मनाया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की नाकामी और ईरान की कामयाबी के। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए, बहुत बहुत मुबारकबाद। और शियत में इंसानियत के लिए जो ईरान लड़ा था माशाल्लाह से जीत गया है और ट्रम्प ने अपने घुटने टेक दिए हैं। 40वें दिन आज 40वां कर दिया ईरान ने और इंसानियत के लिए जंग लड़ी है ईरान ने। मुबारक हो सबको और अहले ईमान वालों को। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। कि आज हक की जीत हुई है और बातिल जो है वो नाकाम हुआ है। जिस तरह से करबला में इमाम हुसैन की जीत हुई थी और यजीद नाकाम हुआ था, आज वही है। जो हक वाले थे वो दुआ करते रहे, जो हक वाले थे वो सर देते रहे, और जो लोग बातिल के थे वो बम चलाते रहे और हक वाले उसको अपने सीनों पे लेते रहे। उन्होंने ओप नहीं किया,
कल रात में पूरा ईरान इस बात के लिए आ गया था कि तुम मारो, हम शहीद होने को तैयार हैं। जहां पर ये जज्बा होता है, जिस कौम का ये जज्बा होता है, उस कौम को कोई नहीं मिटा सकता है। और आज जो अमेरिका झुका है वो इसी बात पे झुका है, उसने देखा कि ये कौम ऐसी है, मर सकती है मगर झुक नहीं सकती। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में ईरान की फतह की मुबारकबाद देता हूँ और पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड ये ऐलान करता है कि ईरान की फतह हुई, अमेरिका और इजराइल की शिकस्त हुई है। अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। हजरात, आज ईरान ने जिस तरह से फतेह हासिल की है 39 डेज़ के बाद, आज 40वां दिन है और ये फतेह हमें खैबर की याद भी दिलाती है और उस तारीख को एक बार फिर दोहराया गया। इस वक्त हम हैदरी टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट जनाब मुन्ने आगा साहब और दीगर यहाँ पे ओहदेदारान, यहाँ पर हैदर साहब और दीगर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चलता हूँ और बात करता हूँ प्रेसिडेंट जनाब मुन्ने आगा साहब से कि इस वक्त जो ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से जश्न मसरत का इनेकाद किया गया सैयदुल मिल्लत हाल शिया कॉलेज में, तो इस हवाले से आज जो ईरान की कामयाबी हासिल हुई है, जिस तरह से सीज फायर किया गया है, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान को की बातों को, उनकी शर्तों को माना है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो सबसे पहले सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत बहुत सबको मुबारक होए, क्योंकि सब ने पूरी रात दुआएं करी। जो अमेरिका ने धमकी दे रखी थी कि हम ईरान को आज रात में बर्बाद कर देंगे, तो सबसे पहले उन लोगों को मुबारकबाद। इजराइल घुटनों पे आया और सबसे बड़ी जो खूबसूरत इसमें बात है, सबसे शानदार, वो ये है कि 40वें दिन जंग रुकी है। ये खैबर की याद दिला दी। अब मैं एक बात थोड़ी सी कड़वी कहना चाहता हूँ। कड़वी ये है कि हमने उस लोगों से इत्तेहाद करा जो यजीद को भी खलीफा मानते हैं, जो यजीद को खलीफा मानते। कौन है ऐसे लोग? ऐसे लोग जो फ़िलिस्तीन के अंदर हैं, वो यजीद को खलीफा मानते हैं और हम लोग यजीद को लानत करते हैं, उसकी सब पे लानत करते हैं। इत्तेहाद की रही बात, तो हमारा इत्तेहाद तो सबसे ज़बरदस्त तरीके रहा कि हमारे क्या महाराज एक राम हुए, सब ने ये बात को कही कि नहीं, हम फ़लस्तीन की लड़ाई ऐसे लड़ेंगे। मगर जितने मुस्लिम मुल्क हैं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये सब पूरी दुनिया ने देखा है। ये नहीं कि शियों ने देखा, हिंदुओं ने देखा, सुन्नियों ने देखा, किसी ने, पूरी दुनिया ने देखा कि ये जंग शियों ने लड़ी। और किसके लिए लड़ी? बैतुल मुक़द्दस सबके लिए, मुसलमान के जितने फ़िरक़े हैं सबके लिए। मगर इस जंग को लड़ के ये ईरान ने दिखा दिया कि इस्लाम की हर दौर में हम ही चीज़ को संभालेंगे, ईरान की हर बात को हम संभालेंगे, बाकी कोई संभालने वाला नहीं है। रही इत्तेहाद की बात, इत्तेहाद तो शियों ने करके ज़बरदस्त दिखा दिया। अब हमारा कहना है कि अगर इत्तेहाद करना है तो जन्नतुल बकी की तामीर करो। जो हैदरी टास्क फोर्स की अपनी डिमांड है, हमारी अपनी हैदरी टास्क फोर्स की डिमांड है। और क्या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ शिया हैं सबका यही कहना है, क्योंकि हर इंसान का दिल ये रोता है, क्योंकि रसूल इस्लाम की इकलौती बेटी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की जिस तरीके से क़ब्र वीरान है। आज हमारी माँ की भी क़ब्र, पहली बारिश जब हुई है मेरी माँ की क़ब्र धंस गई थी, हम भी वहाँ रोते हुए पहुँचे थे। तो वो कायनात की माँ है शहज़ादिया कौनैन, और उनकी क़ब्र बेसाया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, सबकी क़ब्रें बेसाए। हम ये चाहते हैं कि अगर इत्तेहाद करना है तो शहज़ादी के रोज़े की जल्द से जल्द तामीर होए। और ईद गदीर आ रहा है, अमीरुल मोमिनीन की विलायत पे इत्तेहाद करो। और आने वाला टाइम मुहर्रम का है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी पे इत्तेहाद करो। अब इत्तेहाद अब हमसे अब नहीं करो, अब हमसे इत्तेहाद इन बातों पे करो, क्योंकि जो हमें करना था पूरी दुनिया ने देख लिया। हमारी शियत ने वो काम किया जो कोई मुसलमान कर ना पाया। सब अमेरिका के तलवे चाटते रहे, उसकी गुलामी करते रहे, अपनी औरतें देते रहे, बाल खुलवा के उनके आगे नचवाते रहे, ट्रम्प के आगे। जहाज़ों करोड़ों रुपए के जहाज दे दिए। फिलिस्तीन में भूखे बच्चे तुमको ना दिखे कि वो घास खा रहे हैं वो बच्चे, और इन लोगों ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प को जो है उसको करोड़ों रुपए के जहाज गिफ्ट करें। तो ये तुम्हारे पास मुसलमान ही हो, ये कोई वो नहीं है, ये सब शैतानी है। ये ईरान ने ये जंग जीत के दिखा दिया कि लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या करबला। तो यहाँ पर हमारे साथ एक अहम रुकन और है जनाब हैदर साहब, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं यूपी के। और इस वक्त क्योंकि हैदरी टास्क फोर्स के हवाले से मुन्ने आगा साहब ने जो पैगाम दिया, जो डिमांड रखी, आप क्या कहते हो, क्या समर्थन करते हैं इन बातों का?
जी, जिस तरह से अमेरिका और ईरान में जंग चल रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये सोच थी अपनी कि ये जंग 10 दिन के अंदर ख़त्म करके वहाँ की सरकार को गिरा देगा, वहाँ के रिजीम को चेंज कर देगा। लेकिन ये इसका उल्टा हो गया। वो अपनी जो अपने मुनसाबे में कामयाब नहीं हो पाया और वहाँ पे ये जो चाह रहा था कि ईरान में कि वहाँ की रिजीम चेंज हो जाएगी, तो अयतुल्ला सैयद अली खामनेई साहब ने जो शहीद हुए हैं, तो उनकी शहादत से ही हम लोग का सबसे बड़ा जो इत्तेहाद हुआ है, जो अभी तक शिया सुन्नी के जितने मसलाहत थे, ये सब उनकी शहादत के बाद सब ख़त्म हुआ। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और इत्तेहादी का असली ताकत, असली मिसाल वो दे के चले गए। बहुत शुक्रिया हैदर साहब। क्या कहेंगे आप सब इस मौके पर, क्योंकि आप भी मुसलसल एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। आयतुल्ला खामनेई साहब की शहादत के बाद जो ये दिन देखने को मिले हैं 40वें दिन, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जैसे हमारे मुन्ने भाई और हैदर भाई ने जो बात कही, वो बहुत अच्छी बात कही कि जो अमेरिका और इजराइल जिस तरीके का जुल्म ईरान के ऊपर कर रहा था, तो जालिम जितना ताकतवर हो मगर झुकता आखिरी में आके, हक कभी झुक नहीं सकता, हक की आवाज़ हमेशा रही है। इमाम हुसैन भी यजीद के आगे बैत नहीं करी, आज हुसैन जिंदा और यजीद पे आज भी लानतें हो रही हैं। तो मेरा यही कहना चाहेगा कि हक का साथ आप दिए। हक परेशान तो हो सकता है मगर हार नहीं सकता है। बहुत उम्दा। मैं जिशान साहब हैं यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि 2 लफ्ज़, क्योंकि हैदरी टास्क फोर्स की एक अहम शख्सियत है हमारे जिशान भाई, आपका इस हवाले से क्या पैगाम होना चाहिए जो जश्न मसरत आज हैदरी टास्क फोर्स ने और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने सैयदुल मिल्लत हाल में मुनक्किद किया? देखिए, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता था, उसको ईरान ने हिला के रख दिया और मिट्टी में मिला दिया, उसकी गलतफहमी को दूर कर दिया। बस इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया तमाम हैदरी टास्क फोर्स और तमाम मोमिन की खिदमत में हम तहनीत पेश करते हैं। और जिस तरह से ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने यहाँ पर एक इजलास किया, जश्न मसरत किया, मैं मुबारकबाद देता हूँ फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब को। और इसी तरह से इंशाअल्लाह खुशियाँ तमाम मोमिन की खिदमत में हाजिर होती रहें, तमाम मोमिन इस जश्न को सेलिब्रेशन करते रहे। तो ये थी मुख्तसर सी रिपोर्ट जो कि जश्न मसरत के हवाले से हमने सैयदुल मिल्लत हाल से आपके दरमियान पेश की। खुदा आप सबको सलामत रखे। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।